डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नॉवेल और इस नॉवेल का नाम है द हार्ट ऑफ द मैटर। ये हार्ट ऑफ द मैटर लिखा गया 1948 में। दिस इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल नॉवेल। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है जिसे लिखा है इंग्लिश ऑथर ग्राहम ग्रीन ने, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और 1991 में उनकी मौत हो गई। इस नॉवेल में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो मेन हीरो है उसका नाम है हेनरी स्कॉबी। ठीक है, वो एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसको कहते हैं ऐसा जाल जो शादी का जाल है उसके लिए, जो लवलेस मैरिज है। लवलेस मतलब दोनों के बीच में कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्रति एक सेंस ऑफ ड्यूटी रखता है। ठीक है, और मानता है कि उसके प्रति उसका जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। ठीक है, ये कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है हम लोग इस पर बात करेंगे। बात करते हैं कि आखिर ये टाइटल जो है द हार्ट ऑफ द मैटर है क्या। यानी हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। जैसे मनुष्य के शरीर में आप हृदय देखते हैं, उसी तरीके से जो मुद्दा है उसका सेंटर पॉइंट क्या है, किस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, यानी इसका हृदय क्या है, ये जो मुद्दा है उसका हृदय क्या है। तो ग्राहम ग्रीन ने बहुत ही मेडिटेट करके बताया है कि इसमें लिमिट ऑफ फेथ, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मोरालिटी, इसको मुख्य मुद्दा बनाया है। यानी किस हद तक किसी को विश्वास करना चाहिए और किस व्यक्ति का जो नैतिक है यानी नैतिक स्वभाव है या उसकी जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वो कैसी होनी चाहिए। इसी बात को लेकर ये नॉवेल लिखा गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ कैरेक्टर से रूबरू हो जाते हैं, उनको जानते हैं, फिर हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे और फिर जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। यू विल गेट मेनी कैरेक्टर्स हियर, बट जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है मेजर हेनरी स्कॉबी। यह एक पुलिस डेप्यूटी कमिश्नर है और यह प्रोटैगनिस्ट है नॉवेल का। ठीक है, यह अफ्रीका में एक ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, लंबे समय से। उसकी पत्नी है जिसका नाम है लुइस स्कॉबी। ठीक है, वह बहुत ही डिवाउट कैथोलिक वाइफ है। इसी तरह से हेनरी स्कॉबी भी जो है वो बहुत ही डिवाउट कैथोलिक हस्बैंड है, यानी वह भी बहुत समर्पित है अपने धर्म के प्रति, और इसकी पत्नी भी है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है कैथरीन स्कॉबी, जिसकी मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत पहले इसकी मौत हो चुकी है। अली जो है वो स्कॉबी का एक लंबे समय से अफ्रीकन सर्वेंट है। अगला कैरेक्टर है एडवर्ड विल्सन, जो एक नया इंस्पेक्टर है जो मेजर स्कॉबी के ऊपर स्पाई करता है, यानी उसकी जासूसी करता है, और इसका अफेयर उसके वाइफ लुइस से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पोएट्री लिखता है और बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है जो लुइस रखती है, यानी लुइस को भी पोएट्री और राइटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है। इसके कारण दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है। हैरिस जो है वो विल्सन का हाउसमेट है, यानी उसके साथ रहता है। अगला कैरेक्टर है डिक्की और पेम्बर्टन, जो कि एक इंस्पेक्टर था। उसने आत्महत्या कर ली थी, ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कर्ज लिया था यूसेफ नाम का एक जो विलन है उससे। तो यूसेफ कौन है? यूसेफ एक सीरियन लोकल ब्लैक मार्केटियर है और वह ब्लैकमेल करता है स्कॉबी को भी, और इसी के कारण पेम्बर्टन जो था यानी डिक्की जिसका शॉर्ट नेम था, उसने आत्महत्या भी कर ली थी। और यूसुफ जो है वो बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है स्कॉबी को, जब उसे पता चल जाता है कि उसका प्रेम जो है वो हेलन रॉल्ट के साथ है। तो हेलन रॉल्ट अगली कैरेक्टर है। तो हेलन रॉल्ट कौन है? एक न्यूली अराइव्ड विडो है, ये नई नई आई है, उसके पति का देहांत हो गया है और बाद में वह स्कॉबी की मिस्ट्रेस बनती है। मिस्ट्रेस कहने का मतलब जो छुप कर प्यार किया जाए, ये मिस्ट्रेस है। ठीक है, यानी उसका अफेयर चलता है स्कॉबी के साथ। कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिसमें फादर रैंक का नाम आता है, लोकल कैथोलिक प्रिस्ट है।
फादर क्ले हैं, कैथोलिक प्रिस्ट हैं जो कि बाम्बा से हैं और वो सेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स इसमें हैं जिनको आप याद रखेंगे तो कहानी और भी अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए हम लोग अब प्लॉट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि इस नॉवेल में खास क्या है, हार्ट ऑफ द मैटर क्या है। यह जो पीरियड चल रहा है यह वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड चल रहा है और मेजर स्कॉबी जो है एक कॉलोनी में रहता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। और वह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है एक लोकल सिक्योरिटी का। जब युद्ध का समय है उस दौरान वह सुरक्षा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम जो है वो निभा रहा है। उसकी पत्नी का नाम लुइस है जो कि एक बहुत ही अनहैप्पी लेडी है, अकेली रहती है और उसे लिटरेचर और पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है और दूसरों के साथ वो दोस्ती नहीं करती है। स्कॉबी मानता है कि वह रिस्पॉन्सिबल है उसके हर प्रकार के दुख के लिए क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता है, ठीक है। इसके पीछे एक कारण है कि उनकी एक लौती बेटी थी जिसका नाम कैथरीन था और किसी कारण से सेवरल ईयर्स अगो उसकी मौत हो जाती है। कई साल पहले उसकी मौत हो गई है और लुइस जो है वह एक बहुत ही कट्टर धार्मिक है, ठीक है। वो अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव रखती है और उसके अंदर कट्टरता भी है। और स्कॉबी जो है वो भी एक कन्वर्ट है, उसने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो भी एक ऐसा डिवाउट है, यानी वह भी एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। पूरे नॉवेल में आप क्या देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे कि एक ऑपरेसिव नेचर दिखाई पड़ेगा क्लाइमेट का जहाँ ये लोग रहते हैं। जहाँ वो रहते हैं वहाँ का वातावरण जो है, जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। यहाँ के वातावरण के कारण लुइस जो है वो बहुत हैप्पी नहीं रहती है और चूँकि स्कॉबी जो है वो वहाँ ड्यूटी कर रहा है तो यह उसकी मजबूरी है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ रहना नहीं चाहती है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्कॉबी जो है उसे एक प्रमोशन मिलता है और उसे कमिश्नर बना दिया जाता है, ठीक है। इसके कारण से लुइस जो है वो बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वह लिटरेचर में इंटरेस्ट रखती है, पोइट्री में इंटरेस्ट रखती है और आशा करती है कि वह जाकर ब्रिटिश कम्युनिटी में रहेगी, लेकिन यह एक वेस्ट कोस्ट में रह रही है अफ्रीका में, ठीक है। जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाती है और वह जानती है कि इसका कमिश्नर बनना जो है उसके लिए और कितना दुखदाई है क्योंकि उसे वहीं रहना पड़ेगा। लुइस जो है वो स्कॉबी से कहती है कि अगर ऐसा होता कि वह उसे छोड़कर साउथ अफ्रीका चली जाती ताकि वो वहाँ रह सकती, क्योंकि यहाँ उसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो स्कॉबी भी इसकी बात मान जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, एक नया इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम विल्सन है। विल्सन जो है बहुत कंजूस है और एक अयोग्य व्यक्ति है, मतलब वो फिट नहीं है अपने जॉब के लिए और अपना पैशन जो है छुपा के रखता है क्योंकि वह पोइट्री पसंद करता है, ठीक है। और अपने दोस्तों के चिढ़ाने के कारण वह किसी को बताता नहीं कि वह पोइट्री पसंद करता है। एक बार वह लुइस से मिलता है जो कि वाइफ है स्कॉबी की और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और उसे लगता है कि वह भी उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है। विल्सन रूम शेयर करता है एक कलीग के साथ जिसका नाम हैरिस है और हैरिस जो है उसने एक गेम बनाया है, उसमें वह कॉकरोचेस को मारता है, ठीक है। जब ये लोग खाली टाइम रात में होते हैं और विल्सन को यह इनवाइट करता है, लेकिन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई हो जाती है। स्कॉबी की एक ड्यूटी लगाई जाती है, वह इंस्पेक्शन करता है एक लोकल पैसेंजर शिप का। मुख्यतः इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें स्मगल्ड डायमंड्स लाए जाते हैं और किसी शिप में डायमंड को ढूंढना कैसा था, जैसे एक आप घास के बीच में या सूखे हुए पुआल के बीच में जैसे एक नीडल को ढूंढना यानी सुई को ढूंढना है, वैसे ही था। इसी दौरान एक पुर्तगीज शिप आता है जिसका नाम एस्परनेका है, जिसको इंग्लिश में होप कहते हैं, वो उस जहाज़ का नाम है। वह पोर्ट पर आता है। इस शिप का जो स्टीवार्ड है, स्टीवार्ड मतलब जो देखभाल करता है, वह लोकेशन बता देता है स्कॉबी को कि कैप्टन के केबिन में एक गुप्त लेटर रखा हुआ है, ठीक है, सीक्रेट लेटर है। और वो वहाँ पहुँच जाता है, उस लेटर को सीज कर लेता है और जब उसमें देखता है कि सीक्रेट कोड कुछ लिखा हुआ है
तो कैप्टन कहता है कि यह उसकी बेटी ने उसको एक लेटर लिखा है, ठीक है। और वह यानी स्कॉबी सोचता है कि जरूर यह कोई सीक्रेट कोड है, तो वह इसे वापस नहीं देता है। दूसरी तरफ कैप्टन जो है वह उसे ब्राइब ऑफर करता है, घूस देना चाहता है 100 पाउंड्स का, लेकिन वह लेता नहीं है क्योंकि ये दोनों कैथोलिक फेथ के यानी दोनों एक ही धर्म के थे, इसलिए इसने घूस लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। वह इसे खोलता है, पढ़ता है, वह इसे हायर अथॉरिटी को न देकर अपने पास रख लेता है और इसे जला देता है, ठीक है। वह उसे बचा लेता है, कहने का मतलब है। स्कॉबी जो है वो एक स्मॉल आइलैंड पे बुलाया जाता है उसको, क्योंकि वहाँ एक सुसाइड किया एक लोकल इंस्पेक्टर ने जिसका नाम पेम्बर्टन है, ठीक है। और वह 20 साल का एक युवा है और एक नोट लिख के गया है जिसमें उसने सुसाइड में बताया है कि वह एक हेवी लोन लिया था और वह चुका नहीं पाया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है, ठीक है। स्कॉबी जो है वो सस्पेक्ट करता है कि इसमें एक लोकल एजेंट और सीरियन मैन जो कि एक विलेन है जिसका नाम यूसेफ है और एक लोकल ब्लैक मार्केटियर है, उसका हाथ ज़रूर इसमें है। यूसेफ इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि उसके मौत में यानी उसकी आत्महत्या में इसका कोई हाथ है, बल्कि वह स्कॉबी को चेतावनी देता है कि ब्रिटिश ने एक नए इंस्पेक्टर को भेजा है स्पेसिफिकली ताकि वो डायमंड के बारे में पता कर सके। स्कॉबी बताता है कि वह एक डराने की बात है, ऐसा कोई नहीं है, वह ऐसे कोई व्यक्ति को जानता नहीं है। स्कॉबी को बाद में ऐसा महसूस होता है कि वह पेम्बर्टन की स्थिति में खुद है और वह खुद वैसा नोट लिख रहा है, यानी वह सुसाइड नोट लिख रहा है। लेकिन जब वह जागता है, होश में आता है, तो अपने आप से कहता है कि ऐसा कभी उसके साथ नहीं होगा कि वह कभी सुसाइड करे, ठीक है। और उसके जीवन में ऐसा करने का कोई कॉज भी नहीं है, ठीक है। और वह कभी भी यह गलती नहीं करेगा, यह पाप नहीं करेगा कि वह सुसाइड कर ले। दूसरी तरफ स्कॉबी की पत्नी जो है वो साउथ अफ्रीका जाना चाहती है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं। तो स्कॉबी जो है लोन लेने के लिए बैंक जाता है, 200 पाउंड्स वह लोन लेना चाहता है, लेकिन उसे लोन मिलता नहीं है। यूसेफ जो है उसको ऑफर करता है यह लोन और वह कहता है कि वह उसे लोन देगा, लेकिन वह 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पहले तो स्कॉबी जो है वो डिक्लाइन करता है कि नहीं, मैं नहीं लूँगा, लेकिन जब इसे कहीं से कोई लोन नहीं मिलता है तब वह सोचता है कि कहीं इसके कारण उसकी पत्नी लुइस जो है वो सुसाइड न कर ले, तो वह लोन एक्सेप्ट कर लेता है और लुइस को साउथ अफ्रीका भेज देता है। जब स्कॉबी अपनी पत्नी को विदा कर रहा होता है तभी विल्सन वहाँ पहुँचता है और इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करता है वहाँ। इसके तुरंत बाद सर्वाइवर से भरा हुआ एक जहाज़ आता है और चूँकि समुद्र में तूफान में एक जहाज़ डूब रहा था तो उसमें बचाए गए लोगों को 40 दिनों के बाद लाइफ बोट्स में यहाँ पोर्ट पे लाया गया है। इसी शिप में एक 19 साल की औरत आती है, इसका नाम हेलन रॉल्ट रहता है। वह बहुत ही मेल नरिश्ड है, डिहाइड्रेटेड है, उसे देख के लग रहा है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसी हादसे में उसके पति की मौत हो गई है। उसे देखकर स्कॉबी समझता है कि वह उसकी बेटी जैसी है और उसकी देखभाल में वो लग जाता है। देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसे देखकर स्कॉबी को अपनी बेटी की याद आती है और जल्द ही दोनों के बीच में पैशनेट अफेयर हो जाता है, ठीक है। और स्कॉबी कब उसके साथ अफेयर में पड़ जाता है उसे पता नहीं चलता है, ठीक है। और उसे महसूस होता है कि वह एक पाप कर रहा है, ही इज़ डूइंग अ सिन, ठीक है। वह एक पत्र लिखता है हेलन के पास और वह कहता है कि अब वह इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता है, लेकिन यह जो पत्र लिखता है वो यूसुफ के हाथ में पड़ जाता है, जो कि सीरियन ब्लैक मार्केटियर है। और वह ब्लैकमेल करने लगता है स्कॉबी को कि अब उसे उसकी मदद करनी पड़ेगी डायमंड के स्मगलिंग में। वह कहता है कि इस स्मगलिंग में यानी डायमंड की स्मगलिंग में उसकी मदद उसको करनी पड़ेगी। अगर वह नहीं करेगा तो ये बात सारे लोगों को बता देगा, यानी हेलन और उसके बीच के इस अफेयर को वो बता देगा। एक दिन लुइस वापस लौट कर आ जाती है। अब स्कॉबी कंफ्यूज हो जाता है
कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह बिना पत्नी को बताए रह नहीं सकता है और दूसरी तरफ हेलन को छोड़ भी नहीं सकता है, और वह पश्चाताप करने के लिए, कन्फेशन के लिए चर्च जाता है और वहाँ स्वीकार भी करता है कि उसका रिश्ता जो है वो हेलन के साथ है। लेकिन पुजारी जो होता है चर्च का, वह उसे कहता है कि फिर से वह विचार कर ले, और वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए फिर से एक मास प्रेयर में जाता है। यूसुफ का नौकर स्कॉबी को एक उपहार देता है, गिफ्ट देता है, जिसे वह डिनाई कर देता है। स्कॉबी का नौकर अली जो है एक बार स्कॉबी और हेलन को रोमांटिक गले लगते हुए देख लेता है और वह जान जाता है कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। स्कॉबी उपहार के बारे में बात करने के लिए यूसुफ से मिलने जाता है और वह बताता है कि उसका नौकर अली हेलन और उसके बीच के अफेयर को जान चुका है। उसने 15 सालों से उसकी सेवा की थी, लेकिन अब वह उसे धोखा दे रहा है। यूसुफ कहता है कि वह सब कुछ देख लेगा, और एक दिन अचानक अली की हत्या हो जाती है। और जो रीडर्स हैं इस बात को जानते हैं और समझ लेते हैं कि शायद ये जो मर्डर है यूसुफ ने ही करवाया होगा। तो स्कॉबी जो है वह खुद को इस हत्या का दोषी मानता है कि अगर यूसुफ को नहीं कहा होता तो शायद वह अभी जिंदा होता। जब स्कॉबी देखता है कि अब वह इस दलदल में बुरी तरह से फंस चुका है, अब वह उससे निकलना चाहता है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वह खुद के मौत का प्लान करता है, सुसाइड करने का प्लान करता है ताकि किसी को पता भी नहीं चले। वह हार्ट की बीमारी का बहाना लेकर डॉक्टर से मिलता है और प्रिस्क्रिप्शन में लिखवाता है कि उसे स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत है। वह एक धार्मिक व्यक्ति होते हुए, सब कुछ जानते हुए कि आत्महत्या करना एक पाप है, वह सब कुछ जानते हुए भी एक दिन ओवरडोज लेकर, यानी स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ खास होता नहीं है। लुइस को पता रहता है कि उसका अफेयर हेलन के साथ था। दूसरी तरफ विल्सन जो है वो स्कॉबी के डेथ के बारे में बताता है कि यह एक सुसाइड है, उसकी पत्नी लुइस को बताता है, और लुइस जो है विल्सन को कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती है, लेकिन भविष्य के बारे में अभी नहीं कह सकती, हो सकता है कि आगे मौका मिले तो वह शादी कर भी सकती है। चैप्टर के अंत में लुइस और प्रिस्ट के बीच में बातचीत होती है, जहां प्रिस्ट जो है वो कन्फेशन के बारे में बताता है, स्कॉबी की कन्फेशन के बारे में बताता है। तो वह कहता है कि कोई नहीं जानता है कि किसी व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है और वह भगवान के बारे में क्या सोचता है। भगवान ऐसे व्यक्ति की आत्मा को शांति दे, और यह नॉवेल खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी कहानी है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि द हार्ट ऑफ द मैटर नॉवेल क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।